Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class first in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड सम स्पेलिंग्स ऑफ लेसन 5 इन अवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कुछ स्पेलिंग्स लेसन 5 की. अपना जो लेसन 5 था फ्लावर्स के रिलेटेड था, फूलों के बारे में था. हम लोगों ने इस लेसन में कुछ फ्लावर्स के जो नेम्स हैं, जो फूलों के नाम हैं, उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो नोट डाउन की थी अपने पिछले वीडियो में. वी हैव नोट डाउन फाइव स्पेलिंग्स ऑफ द वेरियस फ्लावर्स. अलग अलग फ्लावर्स की जो 5 स्पेलिंग्स हैं वो हम लोग लिख चुके हैं. एंड वी हैव टू राइट डाउन नाउ द रेस्ट ऑफ फ्लावर्स स्पेलिंग्स इन दिस वीडियो. आज हमें इस वीडियो में जो बची हुई फ्लावर्स की स्पेलिंग्स हैं, जो फ्लावर्स बच गए थे पिछली बार, उनकी स्पेलिंग्स आज हमें लिखनी है. डियर स्टूडेंट्स, द रिटन प्रैक्टिस इज नॉट सफिशिएंट. ये जो हम लिखित कार्य कर रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है. अच्छी हैंडराइटिंग में अपना वर्क करना तो है ही, साथ ही में अपने को ये स्पेलिंग्स लर्न भी करनी है. क्योंकि एग्जाम जब होता है, जब टेस्ट होता है, तो उसमें हमें स्पेलिंग्स को लिखना होता है बिना देखें. और स्पेलिंग्स को बिना देखे वही लिख पाएगा जो स्पेलिंग्स को लर्न करेगा, याद करेगा. तो स्पेलिंग्स इसीलिए यहां पर मैं हर बार बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको स्पेलिंग करवाता हूं. मुश्किल से 4-5 स्पेलिंग्स हर टर्न पर हम लोग करते हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये स्पेलिंग्स आप लर्न भी करते जाएं, आप याद भी करते जाएं. इसलिए रिटन वर्क आपको करना ही है, साथ में हमें स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है. और जैसे हम हमेशा एक बार सारी स्पेलिंग्स लर्न करते हैं, आइए एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं. आज तक हमने जो भी स्पेलिंग्स नोट डाउन की है अपनी नोटबुक में, उनको एक बार रीड करते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको डेली 1 टाइम यानी एक बार जरूर ये स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक में से रीड करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए. एक बार अगर आप डेली इनको पढ़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो धीरे धीरे ये आपको लर्न होती जाएगी. लेकिन एक बार डेली आपको पढ़ना चाहिए. आइए एक बार इनको रीड करते हैं और उसके बाद में आज का जो रिमेनिंग वर्क है यानी बचा हुआ काम है उसको भी हम करेंगे. मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें आप, मेरे बाद नहीं बोलना है आपको, मेरे साथ साथ बोलना है, ताकि हमारा जो टाइम है वो भी हम सेव कर सकें, बचा सकें. और हम एक बार इनको रीड भी कर लें. लेसन नंबर 1, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग. NOSE, नोज मीन्स नाक. EAR, ईयर मीन्स कान. TONGUE, टंग मीन्स जीभ. NECK, नेक मीन्स गर्दन. ELBOW, एल्बो मीन्स कोहनी. ARM, आर्म यानी भुजा. FWT, फुट मीन्स पांव. HAND, हैंड मीन्स हाथ. KNEE, नी मीन्स घुटना. THUMB, थंब मीन्स अंगूठा. EYE, आई मीन्स आंख. और फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट जो किया था वो ओपन लेटर्स में किया था, यानी कर्सिव हैंडराइटिंग में नहीं किया था. जो सिंपल कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं उसी में अपन ने ये सारी स्पेलिंग्स नोट डाउन की थी. अब उसके बाद में हमने कर्सिव हैंडराइटिंग के जो कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं उनकी प्रैक्टिस की थी. तो आइए एक बार कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are capital letters of cursive handwriting. कर्सिव हैंडराइटिंग के ये कैपिटल लेटर हैं, बड़ी ABCD के अक्षर हैं.
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कर्सिव हैंडराइटिंग में हर लेटर के पूंछ जुड़ी हुई रहती है, टेल लगी हुई रहती है। और ये टेल किस लिए होती है? ताकि इधर कोई लेटर हो तो उसको अपन कनेक्ट कर सकें। और टेल पीछे भी होती है, आगे भी होती है, दोनों तरफ टेल होती है। तो इधर वाली टेल से इधर के लेटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर वाली टेल से इधर के लेटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो लेटर हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। बाकी के लेटर्स तो लगभग कैपिटल लेटर जैसे ही होते हैं, लेकिन देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखी है कुछ लेटर्स के, वो लेटर डिफरेंट होते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। ई जो है वो डिफरेंट होता है, एफ डिफरेंट होता है, जी डिफरेंट होता है, आई डिफरेंट होता है, जे डिफरेंट होता है, उसके बाद में टी डिफरेंट होता है और जेड डिफरेंट होता है। ये कुछ जो लेटर्स हैं जिनके नीचे अंडरलाइन की गई है, ये लेटर्स इनकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो अलग होती है, तो इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एंड दीज आर स्मॉल लेटर्स ऑफ कर्सिव हैंडराइटिंग। ये जो लेटर हैं ये कर्सिव हैंडराइटिंग के स्मॉल लेटर्स हैं। आइए इनको भी एक बार प्रोनाउंस करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कर्सिव हैंडराइटिंग के स्मॉल लेटर्स हैं। इनमें भी कुछ जो लेटर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट डिफरेंट होती है, इसलिए उनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो देखिए आप ध्यान से, बी की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। ये स्मॉल बी है, ये अलग होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे ही एफ आप देख पा रहे हैं, ये एफ भी डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसी तरह आर जो होता है, आर भी डिफरेंट होता है। तो ये कुछ केवल 3 लेटर्स आपको विशेष ध्यान रखने हैं स्मॉल लेटर्स में। एक तो बी की स्ट्रक्चर, एफ की स्ट्रक्चर और आर की स्ट्रक्चर। इन तीनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की होती है, इनको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ लेटर्स कैपिटल में और कुछ लेटर्स स्मॉल में थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनका अपने को स्पेशल नोटिस रखना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड लेसन से जो भी वर्क हमने किया है अपनी नोटबुक में, वो सारा कर्सिव हैंडराइटिंग में ही अब किया है और आगे अब हम कर्सिव हैंडराइटिंग में ही करेंगे। तो इसीलिए यहां पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, क्योंकि इन्हीं लेटर्स के बेसिस पर अब स्पेलिंग्स को लिखा जाएगा। आइए आगे की स्पेलिंग्स को रीड करते हैं। लेसन नंबर 2, फ्रूट्स, FRIUTS, फ्रूट्स मीन्स फल। APPLE, एप्पल मीन्स सेब। BANANA, बनाना मीन्स केला। ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा। PAPAYA, पपया मीन्स पपीता। GUAVA, गुआवा मीन्स अमरूद। LITCHI, लीची मीन्स लीची। GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। POME, GRANATE, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। अब इसमें देखिए पोमेग्रेनेट की स्पेलिंग लंबी है, तो आप इसको पार्ट्स में आप लर्न कर सकते हैं, पार्ट्स में इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। POME अलग हो गया, पोमे, POME पोमे हो गया। फिर उसके बाद में GRA ग्रे हो गया, NATE 3 पार्ट में आप इसको बोल सकते हैं। POME, GRA, NATE, ऐसे 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करते हुए बोल सकते हैं। PEAR, पियर मीन्स नाशपाती। MANGO, मैंगो मीन्स आम। द लेसन थर्ड इज, तीसरा जो लेसन है वो है वेजिटेबल्स, VEGE। देखिए इसमें भी आप 2 पार्ट्स में इसको बोल सकते हैं, वेजी अलग बोल सकते हैं और टेबल्स अलग बोल सकते हैं। तो वेजिटेबल्स दोनों को मिलाकर के वेजिटेबल्स बन जाएगा। वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां, VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। अब सब्जियां कौन कौन सी है जिनकी स्पेलिंग्स हम लोगों ने नोट डाउन की है।
POTATO, potato means आलू. ONION, onion means प्याज. RADISH, radish means मूली. TURNIP, turnip means शलजम. BRINJAL, brinjal means बैंगन. CAPSICUM, capsicum means शिमला मिर्च. PEAS, peas means मटर. LADY, lady. FINGER, finger. Ladyfinger means भिंडी. CAULI, कॉली. FLOWER, flower. Cauliflower means फूल गोभी. PUMPKIN, pumpkin means कद्दू. CARROT, carrot means गाजर. These are vegetables spellings. ये सारी वेजिटेबल्स हैं. ये जो अपना थर्ड लेसन था वो वेजिटेबल्स से रिलेटेड था. द फोर्थ लेसन, लेसन नंबर 4, क्लासरूम. CLASS, क्लास. RWM, रूम. क्लासरूम मीन्स कक्षा का कक्ष, यानी कक्षा का कमरा. तो यहां क्लासरूम में क्या क्या होता है? WINDOW, विंडो. विंडो मीन्स खिड़की. NOTICE, नोटिस. BOARD, बोर्ड. नोटिस बोर्ड मीन्स सूचना पट. BLACK, ब्लैक. BOARD, बोर्ड. ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड मीन्स श्याम पट जिस पे लिखते हैं टीचर्स. TEACHER, टीचर. टीचर मीन्स अध्यापिका या अध्यापक. CRAYONS, क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स मीन्स मोम कलर. SCHWL, स्कूल. BAGS, बैग्स. स्कूल बैग्स मीन्स स्कूल के बस्ते. CHAIR, चेयर मीन्स कुर्सी. TABLE, टेबल मीन्स मेज. STUDENT, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी. PAINT, पेंट. BRUSH, ब्रश. पेंट ब्रश मीन्स पेंट करने का ब्रश. CLOCK, क्लॉक मीन्स दीवार घड़ी. DOOR, डोर मीन्स दरवाजा. VASE, वेस मीन्स फूलदान. DUSTBIN, डस्टबिन. डस्टबिन मीन्स कचरा पात्र. PEN, पेन मीन्स कलम. BLOCKS, ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स. NOTEBWOK, नोटबुक. नोटबुक मीन्स लिखने की बुक. डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द स्पेलिंग्स अप टू लेसन नंबर 4. ये यहां तक की जो स्पेलिंग थी वो लेसन नंबर 4 तक की स्पेलिंग्स थी. नाउ वी आर डूइंग द लेसन नंबर 5. अब जो लेसन नंबर 5 है उसको अभी हम कर रहे हैं. उसकी कुछ स्पेलिंग्स तो हमने लिख ली है. 5 स्पेलिंग्स हम नोट कर चुके हैं और 4 स्पेलिंग्स आज हम नोट करेंगे. तो आप अभी तक कौन कौन सी स्पेलिंग हम लोगों ने नोट की है आइए देखते हैं. लेसन नंबर 5, फ्लावर्स मीन्स फूल. FLOWERS, फ्लावर्स. फ्लावर्स यानी फूल. LOTUS, लोटस मीन्स कमल. SUN, सन. FLOWER, फ्लावर. सनफ्लावर यानी सूरजमुखी. ROSE, रोज मीन्स गुलाब. TULIP, ट्यूलिप मीन्स ट्यूलिप. LILY, लिली मीन्स कुमुदनी. ये कुछ स्पेलिंग्स, 5 स्पेलिंग्स जो कि फ्लावर्स से रिलेटेड थी. ये सब फ्लावर्स हैं. इन फ्लावर्स के नेम्स ये हैं, यहाँ पर इनकी स्पेलिंग्स लिखी गई है. और अब हमें इस लेसन में जो रिमेनिंग स्पेलिंग्स है वो हमें लिखनी है. मैं आपको शो करना चाहता हूं कि ये वाला लेसन अभी हम कर रहे हैं. लेसन नंबर 5 है, फ्लावर्स हैं. इसमें से हमने लोटस की स्पेलिंग नोट डाउन कर ली है जो आप देख पा रहे हैं. इट इज लोटस, ये लोटस है. इट इज सनफ्लावर, ये सनफ्लावर का फ्लावर है. इसकी भी स्पेलिंग हम लिख चुके हैं. और इसको तो आप जानते ही होंगे, गुलाब का फूल है ये, इसको रोज कहते हैं. ये भी हम लिख चुके हैं. इसके अलावा ये जो फ्लावर है ये यहाँ अपने यहाँ नहीं होता, ये कश्मीर में होता है ज़्यादातर. ट्यूलिप का फ्लावर है ये भी हम लिख चुके हैं अपनी नोटबुक में. ये फ्लावर भी अपने यहाँ पर नहीं होता, ये पानी में उगता है. इसको लिली कहते हैं.
इसको हिंदी में कुमुदिनी कहते हैं। तो ये फ्लावर, इसका नेम भी हम लिख चुके हैं। अगला जो फ्लावर है ये आप देख पा रहे होंगे, ये हम इसको अपने यहाँ पर हजारे का फूल कहते हैं, हजारा, लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द है गेंदा। गेंदा और हजारा लगभग एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हजारे का जो फूल जिसको हम कहते हैं वो गेंदा कहलाता है। हालांकि हो सकता है कि कुछ क्वालिटी का अंतर हो हजारे और गेंदे में, लेकिन लगभग वही फ्लावर होता है। तो यहाँ पर हम गेंदा लिखेंगे इसको, और इंग्लिश में इसको मैरीगोल्ड कहते हैं, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का मतलब होता है गेंदा, गेंदे का फूल। तो गेंदा हम लिखेंगे इसको, समझने के लिए आप हजारा भी इसको समझ सकते हैं, मैरीगोल्ड हजारे को भी कहते हैं। अगला जो फ्लावर है वो है डहेलिया। ये डेहलिया का फ्लावर है। डेहलिया एक प्लांट होता है जिसपे ये फ्लावर ग्रो करता है, और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं हिंदी में इसको गुड़हल का फूल कहते हैं, गुड़हल कहते हैं इसको। इसमें एक देखिए इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है बाहर निकली हुई, इसको गुड़हल कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको हिबिस्कस कहते हैं, ये हिबिस्कस का फ्लावर है। और लास्ट में जो येलो कलर का फ्लावर दिख रहा है आपको, ये डैफोडिल का फ्लावर है। तो यहाँ ये 4 जो स्पेलिंग्स है ये रिमेनिंग हमारे यहाँ रही है, ये हमारे अभी लिखने में अब बची हैं जो आज हम लिखेंगे। एक तो सन मैरीगोल्ड, एक डेहलिया, हिबिस्कस एंड डैफोडिल। आइए लिखते हैं इनको। और लिखने से पहले जैसा मैं हमेशा बताता हूं, अपनी पेंसिल को शार्प रखें, अच्छी पेंसिल, डार्क चलने वाली पेंसिल यूज करें, और शार्प होने के बाद में थोड़ा पेंसिल को प्रेस करके ही चलाएं। लेटर्स को दूर दूर रखें, आपस में टच नहीं करें। लाइन से तो कनेक्टेड होंगे ही, लेकिन आपस में सीधा टच नहीं करें। जितनी लाइनों का लेटर है उतनी लाइनों में ही लिखें, और लेटर की जो शेप है, जो उसकी आकृति है, वो अच्छी और सुंदर बनाने की कोशिश करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने को लिखना है, जो आज स्पेलिंग लिखनी है इसी लेसन में, फ्लावर वाले लेसन में ही लिखनी है, मैरीगोल्ड। तो MARIGOLD ये हमें लिखना है। तो आइए लिखते हैं MARI, M पूरा ऊपर तक टच करना, पूरी लाइनों तक, ARIGOLD, GOLD, और आई के ऊपर आप पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो गया। अब इसमें M लिखते समय ध्यान रखिए कि ये जो लाइन है ये पूरी रेड लाइन से नीचे तक आएगी, फिर रेड लाइन के टच होगी, फिर रेड लाइन के टच होगी। ए जो है वो गोल बनाने की कोशिश करें, लाइनों में टच करें, आउट भी नहीं जाना चाहिए। जी में भी ये जो सर्कल बना हुआ है ये एकदम राउंड बनाएं, और इसको नीचे तक रेड लाइन के टच करें। हर एक लाइन स्ट्रेट रखें, यानी सीधी रखें। ये सारी चीजें रखते हुए देखिए, आप देख पा रहे होंगे कोई भी लेटर आपस में टच नहीं है, केवल लाइन से कनेक्टेड है, लेकिन आपस में कोई भी लेटर टच नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखें। अब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे हम मैरीगोल्ड। तो मैं, ए की मात्रा, र बड़ी की मात्रा, ग ओ की मात्रा, आधा लय और ड, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मीन्स लिखेंगे हम गेंदा, गेंदे का फूल, गेंदा कहते हैं इसको। गेंदा नहीं है, ध्यान रखना, गेंदा है, द से दवात वाला, गेंदा। मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, MARIGOLD, मैरीगोल्ड। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो है डहेलिया, DAHLIA। तो डी लिखेंगे, कैपिटल डी। पहले आप ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, देन DAL, सॉरी L नहीं है, H है, DAH LIA,
DAHLIA, डेहलिया। इसको हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे डेहलिया। ड के ए की मात्रा डे है, ल के छोटी की मात्रा लगानी है, इसलिए थोड़ा स्पेस रखें ल के बीच में ताकि हम इसमें मात्रा लगा सकें। य और आ की मात्रा, डेहलिया। इसको हिंदी में डहेलिया भी कहते हैं, तो हम हिंदी में इसको डहेलिया लिख देंगे। ड है, ए की मात्रा, ल छोटी की मात्रा, या ये के आ की मात्रा। डेहलिया मतलब डहेलिया। नेक्स्ट स्पेलिंग है हिबिस्कस की। तो हिबिस्कस की स्पेलिंग लिखेंगे HIBISCUS। आई यहां पर आप पॉइंट लगा दें, यहां पर भी पॉइंट लगा दें। HIBISCUS, हिबिस्कस। तो यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे हिबिस्कस की। है छोटी की मात्रा, ब छोटी की मात्रा, आधा स, क और स। हिबिस्कस। हिबिस्कस का मतलब है गुड़हल। हिंदी में इसको गुड़हल कहते हैं। ग छोटे ऊ की मात्रा, ड़ ल के छोटी की मात्रा, सॉरी गुड़हल लिखना है हमें। हल गुड़ है और उसके बाद है और ल, और ऊपर की लाइन भी सीधी बनाएं, आप ध्यान से बनाएं। गुड़हल। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल। लास्ट स्पेलिंग है डैफोडिल, DAFFODIL। तो डी लिखने के लिए पहले आप लाइन ड्रॉ कर दें। DAFF, एफ के लिए 4 लाइन में एफ बनाना होता है। रेड लाइन से लेके नीचे की लाइन तक टच करना है। ODLL, डैफोडिल। इसमें आपने देखा एफ रेड लाइन से लेकर रेड लाइन तक होता है 4 लाइन में। और ध्यान रखिए कुछ चीज़ों का कि ओ जो होता है उसके अंदर से लाइन बाहर आती है और ए के अंदर से नहीं आती, बाहर से ही निकलती है। ये डिफरेंस है ए और ओ में, तो इसको ध्यान रखते हुए आप लिखें डैफोडिल। ड ए की मात्रा, फ ओ की मात्रा, ड छोटी की मात्रा, ल। डैफोडिल मीन्स डैफोडिल। ड ए की मात्रा, फ ओ की मात्रा, ड छोटी की मात्रा और ल, ऊपर की लाइन। तो अब हम इस लेसन में जो स्पेलिंग्स लिखी हुई थी मैं आपको शो करना चाहूँगा। इस लेसन में जो स्पेलिंग्स लिखी हुई थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेलिंग्स थी। उसमें से 5 स्पेलिंग्स तो हम पहले लिख चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में, और 4 स्पेलिंग्स आज हमने नोट डाउन कर ली है अपनी नोटबुक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इस लेसन जो कि है फ्लावर्स यानी फूल, 9 फ्लावर्स के नेम्स हमने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, लिखे हैं। और इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो अपनी हैंड राइटिंग की और दूसरी इनको लर्न करने की। लर्न करने के लिए जितना भी वर्क अपन ने किया है आज तक, उसको 1 टाइम डेली आप रीड करना चाहिए। रोजाना एक बार उसको पढ़ना चाहिए, शुरू से लेकर फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट पेज।
जहां से हमने शुरू किया था वहां से लेके अभी तक जितना वर्क हुआ है उतना आप डेली 1 टाइम पढ़िए, केवल रीड कीजिए उसको। रीड करने से ही आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएगी चीजें। तो एक तो ये रीडिंग का काम डेली करना चाहिए आपको। सेकंड, जब भी कोई चीज लिखें तो बहुत ही सुंदर लिखने की कोशिश करें, अच्छी पेंसिल यूज करें, उसको शार्प रखें, बीच बीच में भी शार्प करते रहें और थोड़ा प्रेस करते हुए लिखें, दबा के लिखें ताकि डार्क लेटर्स बन सकें। लाइनें जो भी आप ड्रॉ करें वो स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और कोई भी जो लेटर है, बोले वो हिंदी का है चाहे इंग्लिश का है, उसकी जो शेप होनी चाहिए, उसकी जो आकृति होनी चाहिए, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप वर्क करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको ये स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएगी। तो आपकी जो वोकेबुलरी है, जो शब्द ज्ञान है आपका इंग्लिश में, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। Okay, dear students, have a nice day. See you and bye.